नमस्कार बच्चों, नूरे हिंदी प्रस्तुत करता है 10वीं कक्षा का कण कण का अधिकारी कविता पाठ। इसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। तो बच्चों, यह सारांश परीक्षा में किस तरह दिया जा सकता है, एक बार मैं आपको बताऊंगा। पहला प्रश्न है, श्रमजीवी को सुख पाने का अधिकार है, इस पर अपने विचार प्रकट कीजिए। मानव जीवन की सफलता का रहस्य श्रम है, इस कथन पर अपने विचार प्रकट कीजिए। श्रमिक के सामने दुनिया की सभी शक्तियां आदर से झुक जाते हैं। दिनकर जी ने इसे किस प्रकार स्पष्ट किया है, या फिर सरल तरीके से भी प्रश्न किया जा सकता है, जैसे कि कण कण का अधिकारी कविता का सारांश लिखिए। तो बच्चों, सारांश जानने से पहले अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर लीजिए, ठीक है ना। तो बच्चों, उत्तर किस तरह से लिखा जाना चाहिए अभी मैं आपको बताऊंगी। प्रस्तुत कविता के कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। उनका जन्म 1908 में हुआ, उनकी मृत्यु 1974 में हुई। प्रस्तुत कविता कुरुक्षेत्र से ली गई है। उर्वशी नामक कृति के लिए उन्हें ज्ञानपीठ का पुरस्कार दिया गया है। इस कविता में उन्होंने श्रमिकों के बारे में बताया। श्रमिक यानी कि किसान और कारखानों में काम करने वाले कार्मिक भी हो सकते हैं, जो मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, जो भवन निर्माण में भी सहयोग देते हैं। ऐसे लोगों को हम श्रमिक कहते हैं। तो बच्चों, आपने 9वीं कक्षा में गाने वाली चिड़िया के बारे में पढ़ा होगा ना। तो गाने वाली चिड़िया में भी यही तो बताया गया है कि हमें किसानों को और श्रमिकों की सदा सम्मान करना चाहिए, उनका समय आने पर उनका सहयोग भी देना चाहिए, उनकी मदद भी हमें करनी चाहिए। तो क्यों ऐसा करना है? क्योंकि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। मेहनत करने वाला कभी नहीं हारता, वह हमेशा सफलता ही प्राप्त करता है। तो बच्चों, आजकल हमें जो मेहनत करने वाले इंसान दिखाई दे रहे हैं, वे हैं हमारे डॉक्टर, नर्स, पुलिस और सफाई कर्मचारी। आज के दौर के परिश्रमी व्यक्तियों को सलाम करना चाहिए, क्योंकि ये वे व्यक्ति हैं जो आज दुनिया से कोरोना जैसे भयंकर बीमारी को साफ करने में लगे हैं और धरती को स्वस्थ बनाने के लिए वे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। तो हमारा भी कर्तव्य है कि इनका पूरा सहयोग दें। मैं लॉकडाउन का पालन करें, घर पर ही रहे और कोरोना को नाश करें, ठीक है ना। तो अब देखते हैं सारांश क्या है। तो इस दुनिया को साकार बनाने का श्रेय तो श्रमिक को ही जाता है। कुछ लोग पाप कर्मों से धन कमाते हैं। पाप कर्म यानी कि चोरी से, लूट कर या फिर किसी से छीन कर पैसा जमा करते हैं और अपना भाग्य समझकर उसे भोगते हैं। तो कुछ लोग भाग्य के नाम से उसे भोगते हैं। मानव समाज का भाग्य तो श्रम है। बुझबल और श्रम से ही वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है। धरती और आसमान भी उसके सामने झुक जाते हैं। जो व्यक्ति श्रम करता है, मेहनत करता है और सफलता प्राप्त करता है, तो ऐसे व्यक्ति के सम्मुख धरती और आसमान भी नतमस्तक होते हैं, झुक जाते हैं। श्रम करने वालों को ही सुख पाने का अधिकार है। प्रकृति में जो भी रखा हुआ है वह मानव के द्वारा सृजित संपदा है। इसके कण कण के पीछे श्रमजीवी का ही श्रम है। इसीलिए कण कण का अधिकारी बच्चों श्रमिक ही होता है। अब्दुल कलाम जी कहा करते थे कि सपने जरूर देखिए, लेकिन सपनों को साकार करने के लिए श्रम करना आवश्यक है, क्योंकि श्रम करने से ही हम अपने सपनों को साकार रूप दे सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो श्रम करो, अपने सपनों को साकार करो और सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ते जाओ, ठीक है ना। धन्यवाद।